गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर में हमने एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। 3 bells toll at interval of 9, 12 and 15 minutes respectively. All three began to toll at 8 am. At what time will they toll together again? 3 bells हैं, एक 9 मिनट के बाद बजती है, एक 12 और एक 15। ये तीनों बेल सबसे पहले 8 बजे, सुबह 8 बजे एक बारी रिंग करती हैं। अभी हमें बताना है कि दोबारा ये इकट्ठी कब रिंग करेंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे तीनों का। 3 × 3 लिख लेंगे, इसको 3 × 4 लिख लेंगे, इसको 3 × 5 लिख लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, 3 की पावर 2 × 2 की पावर 2, ये 4 को लिखा है, इंटू 5 की पावर 1। ठीक है जी। 3 की पावर 2 9 × 4 × 5 20 × 9 इज इक्वल्स टू 180 मिनट। मतलब ये 180 मिनट के बाद दोबारा से इकट्ठी रिंग करेंगी। तो एक बारी तो ये 8 बजे बजी, उसके बाद मतलब कितने घंटों के बाद बजेंगी। मिनट्स को आर में डिवाइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने आवर्स आ गए, 3 घंटों के बाद। मतलब 8 बजे के बाद ये 3 आवर्स के बाद दोबारा रिंग करेंगी। तो कितने बजे रिंग करेगी, 11 AM, क्योंकि 8 AM पे पहली बार रिंग करी थी। ठीक है जी। ये क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हैज़ टू कम्प्लीटली पुट ईच ऑफ 3 liquids, 403 लीटर ऑफ पेट्रोल, 465 लीटर्स ऑफ डीजल, 496 लीटर ऑफ मोबाइल ऑयल इन बॉटल ऑफ इक्वल साइज़। इसको एक बोतल में डालना है इक्वल साइज़ की, विदाउट मिक्सिंग एनी ऑफ द अबव 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड सच दैट ईच बॉटल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। हर बोतल कम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड। हमें बताना है कि बोटल्स कितनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 403 लीटर पेट्रोल है, 465 डीज़ल है, 496 मोबाइल ऑयल है। अब हमें इसको इस बोतल में डालना है, इस तरह की बोटल्स में जो इक्वल साइज़ की हैं और कम्प्लीटली फिल हैं, और हमें बताना है कि ये कितनी बॉटल्स होंगी टोटल। तो ऐसे क्वेश्चन हमें करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले एक तो आपके पास सिंपल मेथड है कि आप पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल लें और फिर जो इसका एचसीएफ आए उसके साथ इसके साथ एचसीएफ निकाल लें, एचसीएफ निकाल लें। वो आपके पास 2 मेथड हैं, डिवीज़न मेथड और फैक्टर्स मेथड। पर एक बात यहाँ पे और याद रखने वाली, इसका एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये कुछ बड़े नंबर हैं तो अगर आप इनका डिफरेंस ले लें और उसका एचसीएफ निकालें तो भी सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसे करते हैं, भी इनका डिफरेंस ले लेते हैं और फिर एलसीएम निकालते हैं। ठीक है जी। 403 और 465 का डिफरेंस कितना होगा, 62। इन दोनों का डिफरेंस 31 और इन दोनों का डिफरेंस 393। ठीक है जी। अब इनका एचसीएफ क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 31 × 2। ये 31 का 31, इसको 31 × 3। मतलब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 31 कॉमन आ रहा है। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 31। अब मतलब एक बोतल में हम 31 लीटर कोई भी ऑयल डालेंगे। अब हमें बताना है टोटल बॉटल्स कितनी होंगी। तो हम देख लेते हैं पेट्रोल की बॉटल्स कितनी बनेंगी। जब मैं इसको 31 से डिवाइड करूँगा पता चल जाएगा। 31 1 ज़ा 193 कितने सा होता है, 3 ज़ा होता है। 13 बॉटल्स पेट्रोल की होगी। 465 को निकालने के लिए डीजल की बॉटल्स कितनी होंगी, इसको भी 31 से डिवाइड करूँगा। 31 1 ज़ा 31 और पीछे क्या बचा, 155 कितने ज़ा, 5 ज़ा। तो इसकी डीजल की 15 बॉटल्स होगी। ठीक है जी। अब मोबाइल ऑयल की निकाल लेते हैं। 496 डिवाइडेड बाय 31, 31 1 ज़ा और ये हो गया 186। तो ये कितने पे जाएगा, 6 ज़ा
ये होगी 16 बॉटल्स। तो टोटल बॉटल्स कितनी होगी? 15, 16 और 13, 11, 4, 44। टोटल बॉटल्स कितनी हो जाएंगी? 44। ठीक है जी, समझ आया? इसमें आपने क्या किया, इसका कुछ थोड़ा बड़ा था, कैलकुलेशन लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने क्या किया, इनके डिफरेंस का एचसीएफ ले लिया, वो भी सेम ही होगा। ठीक है जी, ये एचसीएफ की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास 4 मेटल रोड्स हैं जिनकी लेंथ कितनी कितनी है? एक की 78 है, एक की 104 है, एक की 117 है और एक की 169 है। आर टू बी कट इनटू इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स में देखो डिवाइड करनी है, इक्वल लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीस दैट कैन बी कट। अब पीसीस बताने हैं हमने कितने कट हो सकते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि वो इक्वल लेंथ कितनी हो सकती है जो इनको इक्वली डिवाइड करे, सभी को कितनी लेंथ की रॉड हो सकती है। उसमें हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी का एचसीएफ निकालेंगे। इसको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम फैक्टर्स बना लेते हैं। ये कितने पे जाएगा? 13, 6 जा, इसको 6 को आगे तोड़ लो, 3 × 2 लिख सकते हैं हम, पर हमने तो एचसीएफ ही निकालना है। ये कितना होगा? 13, 8 जा, इसको लिख सकते हैं आप 2 × 2 × 2, 13, 9 जा, इसको भी तोड़ लिख सकते हैं आगे 3 × 3, ये हो गया 13, 13 जा। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ 13 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा? एचसीएफ। मतलब जो हम एक रोड बनाएंगे उसकी लेंथ कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि वो कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीस हैं, कितनी रोड्स हैं। तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 13 को इसके साथ डिवाइड करूँगा, मेरे को पता चल जाएगा कितने कितने जाए। 78 को करूँगा तो उसकी कितनी रोड्स बनेंगी? 6। 104 को करूँगा तो कितनी रोड बनेंगी? 8। 117 को करूँगा तो कितनी रोड बनेंगी? 9। 169 को करूँगा तो कितनी रोड्स बनेंगी? 13। टोटल रोड्स कितनी होगी? 18 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 6 26 और 36। तो टोटल रोड्स कितनी होंगी? 36। कैलकुलेशन में थोड़ा चेक कर लो, गलती ना हुई हो। 6 और 8 14, 14 और 9 23, 26 और 2। ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या बोला है इन्होंने, इफ़ अ फार्मर्स पैक 5 और 6 ऑरेंजेस इन ईच बॉक्स। हर बॉक्स में वो 5 या 6 ऑरेंजेस पैक करता है। ही लेफ्ट विद 3 ऑरेंजेस। जब वो 5 या 6 ऑरेंजेस एक बॉक्स में पैक करता है तो उसके पास 3 लेफ्ट बच जाते हैं। ठीक है, 3 ऑरेंजेस उसके पास बच जाते हैं। अगर वो 8 और 9 करे तो भी उसके पास 3 लेफ्ट हो 3 बच जाते हैं। तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट ही हैड। उसके पास टोटल कितने ऑरेंजेस हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे इसका, इन चारों का एलसीएम निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, जितने लेफ्ट होते हैं, क्योंकि एलसीएम तो वो नंबर आ जाएगा ना जिसको ये सभी कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। मतलब कि अगर वो उतने ऑरेंजेस होते फिर तो उसके पास 0 बचता, पर उसके पास 3 बच रहे हैं, तो हम एलसीएम में 3 ऐड कर देंगे। देखते हैं इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। इसका 5 ही है, 2 × 2 × 2, 3 × 3, तो कितना हो गया? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 8 9 और 5 8 40 और 40 9 360। तो 360 इसका क्या आ गया जी? एलसीएम आ गया। ठीक है, तो उसके पास 3 ऑरेंजेस और बचते हैं। मतलब क्या है, उसके पास कितने टोटल ऑरेंजेस हैं, हम 3 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितने आ जाएंगे? 363 ऑरेंजेस थे उसके पास टोटल में। ठीक है जी, क्योंकि 360 तो वो नंबर आया ना जिसको ये सारे कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। अगर उसके पास 360 ही होते फिर तो रिमाइंडर 0 बचना था, लेफ्ट कोई भी नहीं बचना था, पर उसके पास 3 बचते हैं। वो 3 बचते हैं तो वो क्या है, इसके पास ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने ऐड किया है। ठीक है जी, इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं अब, फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। हमें 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए विच
व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6 गिव्स रिमाइंडर 2। सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 1 0 0 0 0 0। ठीक है, अभी बताना है कि जो नंबर इनको डिवाइड जिसके साथ जिस नंबर को हम इनके साथ डिवाइड करें और रिमाइंडर 2 छोड़ें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका चारों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा? 3 × 4 × 5। ये 3, इसका 3 और 2 आएगा, वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। 3 भी आ गया, 2 भी इसमें आ गया। ठीक है, 4 और 5 20, 20 और 3 60। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए इसको 60 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या आया? 60 1 ज़ा 400 400, 60 6 ज़ा 360, फिर से 360, फिर से 360। तो हमारे पास हर बारी कितना रिमाइंडर बच रहा है? 40 बच रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे को इस 40 को डिवाइड करना है 60 से, तो इसमें कितना और ऐड किया जाए कि ये 60 से डिवाइड हो जाए? तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? इसमें 20 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 40 में 20 ऐड कर दूँ तो 60 हो जाएगा, तो वो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन चारों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा जो इन चारों से डिवाइड हो जाएगा? 1 0 0 0 0 प्लस 20 कर दो। पर हमें कितना चाहिए? रिमाइंडर 2 चाहिए। ये तो वो नंबर आया ना जिसको ये स्मॉलेस्ट नंबर है 6 डिजिट, जिनको ये चारों डिवाइड करते हैं, पर हमें तो रिमाइंडर 2 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा इसमें में +2। तो एग्जैक्ट नंबर क्या कौन सा आ गया हमारे पास? 1 0 0 0 2 2। समझ गए? ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब हमें लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर चाहिए, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है? ये वाला, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 और 8, इनसे मैं डिवाइड करूँ तो मेरे को रिमाइंडर कितना दे? 1 2 3 4। अलग अलग रिमाइंडर है, पर एक चीज़ नोट कीजिए, इनमें जो डिफरेंस है वो सेम है सभी में, 2 2 2 2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इन पांचों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होगा? 3 × 2 की पावर 3 × 5, इसमें तो ये आ ही गया। ठीक है, 3 × 8 × 5 40, 43 ज़ा 120। 120 क्या आ गया जी? एलसीएम आ गया। अब इसको, इस नंबर को मैं 120 से डिवाइड करूँगा। वन 120 कितने पे जाएगा ये? 8 पे। 8 0 ज़ा 0, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी 960। ठीक है, 9 3 9। अब कितने पे जाएगा? 3 पे। अगर 4 पे करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 360। कितना बचा? 9 और 3, और फिर 9 वापस आएगा, फिर 360। ऐसे करते करते हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा हर बारी? 39। 39 क्या बचेगा? रिमाइंडर। मतलब ये 39 ज़्यादा है। अब इस केस में लार्जेस्ट नंबर में क्या करेंगे आप? 39 इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट वाले में हमने क्या किया था?
ऐड किया था जितना रिमाइंडर आ रहा था उसको एग्जैक्टली डिविजिबल करने के लिए, पर इस केस में हम क्या करेंगे, जितना नंबर आ रहा है उसको इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा जो 120 से डिवाइड होगा। ठीक है जी, तो कितना नंबर आएगा 0 6 9 9 1 2 4 9, तो एग्जैक्ट नंबर कितना आ गया ये। पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, इनमें जो रिमाइंडर्स में डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है 2, ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो इसमें केस में क्या करते होते हैं, -2, तो कितना आ जाएगा 59999, तो एग्जैक्ट आपका आंसर क्या आएगा 999958। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ठीक है जी, ये आपने एलसीएम का थर्ड केस था उसमें पढ़ा था। ठीक है जी, अब नेक्स्ट करते हैं। 2 कॉक व्हील्स हैविंग 16 एंड 24 टीथ रिस्पेक्टिवली। कॉक व्हील्स हैं इस तरह से, एक के इस तरह से 16 है सॉरी, और एक के टीथ जो है इस तरह से 24 हैं। द बिगर व्हील मेक्स 5 रेवोल्यूशन, ये 5 रेवोल्यूशन लेता है हर आवर में। कैलकुलेट हाउ मैनी टाइम्स द स्पेसिफिक टीथ ऑफ बिगर व्हील। स्पेसिफिक टीथ कोई, ये मान लो स्पेसिफिक हम इसे मान लेते हैं इस टीथ को, मीट विद स्पेसिफिक टीथ ऑफ स्मॉलर व्हील, ये स्मॉलर व्हील है इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये मीट करते हैं एक दूसरे के साथ। अभी 11 आवर्स में कितनी बारी मीट करेंगे। ठीक है जी, तो इस केस में आप क्या करेंगे, 16 है और ये 24 है, तो 48 इनका क्या आएगा एलसीएम। ठीक है, एक आवर में कितनी रेवोल्यूशंस लेता है ये, 1 आवर, एक आवर में 5 रेवोल्यूशंस लेता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। जो छोटा कॉग है उसके पास 16 टीथ्स हैं और इसके पास 24 टीथ हैं। ठीक है, अब इनको हमने क्या करना है, मीट करना है स्पेसिफिकली। इसका जब ये रोटेट करेगा पहले रेवोल्यूशन में तो ये मीट करेंगे नहीं, मतलब इसके जो कितने टीथ्स हैं 48, मतलब ये दूसरे रेवोल्यूशन में जाके सेकंड रेवोल्यूशन जब होगा इसका तब वो इसके साथ स्पेसिफिकली मीट करेगा। ठीक है, तो एक आवर में कितने रेवोल्यूशन ले रहा है वो, 5 रेवोल्यूशन ले रहा है। ठीक है, तो 11 आवर्स में कितने लेगा 55 रेवोल्यूशन। ठीक है, जो बिगर व्हील है वो आफ्टर 2 रेवोल्यूशंस मीट करता है 1 टाइम।
तो 55 रेवोल्यूशन में वो कितनी बारी मीट करेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगी 55 के नज़दीक चला जाए, 27 के साथ। ठीक है, 27 सॉरी 27 से करूँगा तो 54 आ जाएगा। हाँ, 54 रेवोल्यूशंस में वो 27 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, तो अगली जो रेवोल्यूशन होगी उसमें तो मिलेगा नहीं, ये तो वो हो गए 27 टाइम्स। तो जब वो घूमेगा एक बारी तो वो स्टार्टिंग में इकट्ठा ही है, तो तब भी तो मीट किया हुआ है, तो टोटल कितने हो गए 28 रेवोल्यूशन, 28 टाइम्स मिलेगा। एक बारी दोबारा देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ था, 2 कॉक्स थे जिसके 16 टीथ हैं, एक के 24 है, और जो बिगर वाला है वो 5 रेवोल्यूशन लेता है 1 घंटे में। तो हमें कैलकुलेट कितना करना है कि कोई स्पेसिफिक टीथ मान लिया हमने ये वाला, वो बिगर व्हील का स्पेसिफिक टीथ स्मॉलर व्हील का 11 आवर्स में कितनी बारी मिलेगा। तो इस केस में आपने क्या करना है, पहले आपने जितने टीथ्स हैं उनका क्या निकाल लिया, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 48। ठीक है, 48 से क्या पता चला भी जब ये 2 वाला ये 2 रेवोल्यूशन लेगा और ये 3 रेवोल्यूशन लेगा। ठीक है, जब ये 2 रेवोल्यूशन लेगा और 3 रेवोल्यूशन लेगा तो ये मीट करेंगे पहली बारी। ठीक है, पहले वे स्टार्टिंग में तो मीट किए हुए हैं, उसके बाद इतनी रेवोल्यूशन के बाद मीट करेंगे। अभी हमने निकालना है कि वो 11 आवर में कितनी बारी मीट करेगा। तो मैंने क्या किया, 1 आवर में वो 5 रेवोल्यूशन लेता है, तो 11 आवर्स में कितने लेगा 55 रेवोल्यूशन। ठीक है, हमें इतना पता है कि 2 रेवोल्यूशन में वो एक बारी मिलता है, हमें 55 रेवोल्यूशन तक जाना था, तो मैंने इसको 27 से मल्टीप्लाई किया, तो 54 रेवोल्यूशन में वो कितनी बारी मीट करेगा 27 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि मैंने जितने से इसको मल्टीप्लाई किया उतने से इसको कर दिया। ठीक है, तो 27 टाइम में तो वो जब रोटेट करेंगे तब मिलेगा, एक बार तो स्टार्टिंग में भी तो मिला हुआ है। ठीक है, उसने इतना इतना ऐसे ही पूछा भी स्पेसिफिकली कितनी बारी मिलेगा, तो टोटल कितने आ गए 28। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। 3 रनर्स हैं ए बी सी अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, 12 किलोमीटर का पाथ है। ठीक है, और उनकी स्पीड कितनी है, एक की 3 किलोमीटर पर आ रहा है, एक की 7 किलोमीटर पर आ रहा है, और एक की 13 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, तो सेम पॉइंट से मान लो सर्कुलर पाथ है ये कोई, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम डेस्टिनेशन है। आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट अगेन, कितने टाइम के बाद वो दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना, टाइम का सिर्फ एलसीएम निकालना और कुछ नहीं करना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना टाइम आ गया इसका 4 आवर्स आ गया, इसमें करेंगे तो सॉरी 12/7 आवर्स, इसमें करेंगे तो 12/13 आवर्स। ठीक है, तो हमने एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शन का एलसीएम आपको निकालना आता है। उसमें क्या करते होते हैं, न्यूमिनेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो कितना आएगा 4 12 12, इसका आ गया 12, और 1 7 13 का एचसीएफ कितना होगा, 1 ही होगा। तो कितने टाइम बाद मिलेंगे वो, 12 आवर्स के बाद दोबारा से मिलेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं।